बिल्कुल बनाएंगे सीएम केजरीवाल को, बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे। अगर उसने अच्छा नहीं किया तो किसी के साथ बुरा भी नहीं किया उसने। देखो कौन सा सरकार है जो घोटाला नहीं करता है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, हर एक सरकार घोटाला करता है। क्या बीजेपी में घोटाला नहीं है? क्या घोटाला नहीं करेंगे? बीजेपी में घोटाला नहीं है? एक एक गिनती करवा देंगे घोटाला कहाँ कहाँ है। गाड़ी में जब वो इलेक्शन लड़े थे बोल रहा था जो हम गाड़ी भी नहीं लेंगे, नहीं कार लेंगे, कोठी भी नहीं लेंगे सरकार, हम अपने सब कुछ इसे यूज करेंगे। अब तो सब कुछ ले लिया। क्या दोबारा चुनाव होगा दिल्ली का तो केजरीवाल को सीएम बनाएंगे? केजरीवाल के सीएम नहीं बनाएंगे। आप 2024 में किसकी सरकार बनेगी? हमारी बनेगी। आपकी? आप किस? मोटे भाई की। मोटे भाई मोटा भाई। अमित शाह। दुनिया में पूरे वर्ल्ड में केवल एक ही मोटा भाई है, हमारा बड़ा भाई। मतलब किसी मोदी की बात कह रहे हैं? आपको ही पता है। नहीं वो तो ठीक है। बस मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। घर घर मोदी क्यों होना चाहिए? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में मोदी ने ऐसे काम कर दिया है कि हिंदुस्तान आज से 8 साल पहले जहाँ था ना, 7-8 साल में उसने वो काम कर दिया जो 70 साल में लोग नहीं कर पाए थे। आज हमारा देश कहाँ है? पहले हम उंगलियों पे 2014 से पहले के मैं उंगलियों पे घोटाले गिना दूंगा। अब 2014 के बाद आज 23 चल रहा है, आप मेरे को एक भी घोटाला बता दो। तो बन सकते हैं? पीएम कैंडिडेट के लिए लायक हैं? बहुत बढ़िया है, वो शुरू से ही सज्जन आदमी है। वो आज से नहीं, आज तक उसके ऊपर एक दाग नहीं लगा है। तो पलटू चाचा के नाम से सब उससे जानते हैं। वो कभी आरजेडी में, नेता है जो कभी आरजेडी में रहे, कभी बीजेपी में चले गए, फिर बीजेपी में चले, फिर आरजेडी में चले गए। नेता उसी को तो कहते हैं जो पलट जाए, जिसको जिधर फायदा मिलता उधर को भागता है। क्या मोदी जी ऐसे हिंदू मुस्लिम पलटूराम- करके नहीं फायदा उठा रहे? मोदी जी हिंदू मुस्लिम करके फायदा नहीं उठा रहे। मोदी जी ने ये देखा हिंदू की संख्या ज्यादा है, हिंदू मुस्लिम कर दो, राम मंदिर बना दो, क्योंकि हम भी हिंदू है, ठीक है, राम मंदिर बना दो, हिंदू हमारे पक्ष में आ जाएंगे, वोट हमारे खुद ब खुद आ जाएगा। मैं तो खुद ही जीत गया, जिताने की मेरे को जरूरत ही नहीं। इन्होंने पॉलिटिक्स ही ऐसे खेल रहे, मतलब काम से ज्यादा हिंदू मुसलमान पर ज्यादा ध्यान देते हैं ज्यादा मोदी। ध्यान देते हैं इन चीजों पे। ये इनके लिए अच्छी बात नहीं है। आज कल को हमारे बच्चों पे ये प्रभाव पड़ेगा। कल को ये गुब्बारे फटेंगे तो किस पे जाएंगे? ये हमारे बच्चों पे जाएंगे। तो ये लगता है हमारे कि- बच्चे भुगतेंगे, इनके कोई नहीं भुगतेंगे। ये मुसलमानों इधर आओ, मोदी ने संसार बदल दिया, वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया। आज के टाइम में वर्ल्ड में कोई भी ऑर्डर बनता नहीं है बिना मोदी के। मोदी वर्ल्ड लीडर है। पहले 2014 में जो हमारी जीडीपी थी ना, धक्के खा रही थी, 1.99 थी, आज 5 ट्रिलियन बनने वाली है। विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था। तो ये देखो ना। एक मुद्दा आपने बताया कि ठीक है, विश्व में मोदी ने भारत का नाम रोशन किया, और क्या मुद्दा मानते हैं जिसको लेकर मोदी को आप तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? बहुत सारे सर, एक नहीं है। वर्ल्ड में हमारे बहुत सारे भाई विदेशों में फंस गए थे। सुषमा स्वराज के टाइम भी, आज भी मोदी सबको आराम से निकाल लाता है। आज की डेट में कोई घोटाला नहीं है। देश की जीडीपी ऊपर जा रही है। पहले हमारे 2014 में हमारे देश में एक भी मोबाइल कंपनियां थी, आज 123 मोबाइल कंपनियां हैं। आज हम राफेल की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कर रहे हैं। उस टाइम पे हम 5,000 करोड़ का एक राफेल खरीदते थे। केजरीवाल कहते हैं कि चौथी पास राजा है, देश नहीं चला सकता, हमको दो मौका। तीसरी पास है, वो एलकेजी यूकेजी में पढ़ा हुआ है, लेकिन उसकी जो कॉमन साइंस है ना, और हाँ, वो पढ़े नहीं है, वो कड़े हैं। और हमें पता है कि मोदी पढ़ा हुआ है, डिग्री है। अब लोग गूगल पे जाकर नहीं सर्च करना चाहते हैं, तो ठीक है। बिल्कुल बनाएंगे सीएम केजरीवाल को, बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे। अगर उसने अच्छा नहीं किया तो किसी के साथ बुरा भी नहीं किया उसने। देखो कौन सा सरकार है जो घोटाला नहीं करता है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, हर एक सरकार घोटाला करता है। क्या बीजेपी में घोटाला नहीं है? क्या घोटाला नहीं करेंगे? बीजेपी में घोटाला नहीं है? एक एक गिनती करवा देंगे घोटाला कहाँ कहाँ है। तो क्या लगता है कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव हो तो आप केजरीवाल को ही वोट देंगे? बिल्कुल, दिल्ली के लिए केजरीवाल ठीक है और केंद्र के लिए मोदी भी ठीक है, लेकिन उनका एक मुद्दा बहुत गलत है, ठीक है। महंगाई करते हैं, महंगाई करने के पीछे कम से कम गरीब आदमी को तो देखो आप। सिलेंडर आपने फ्री में बांट दिए हैं और गैस 1103 रुपये का कर दिया। 450 रुपये का सिलेंडर आता था गैस, आज 1103 का आ रहा है।
गरीब आदमी को सिलेंडर तो दे दियो, गैस कौन देगा? अरे और क्या मानते हैं कि एक तो ये सिलेंडर का मामला हो गया और अब दूसरा नंबर हमारे से सब्सिडी खत्म कर दिए, 700 रुपये पर सिलेंडर पे वसूल कर रहे, 200 रुपये का फ्री में गेहूं चावल दे रहे। अब तो 200 रुपये की राहत भी दिया चुनाव आने के समय में। जिसको जरूरत है उसको दो गेहूं चावल, सबको क्यों दे रहे हो? गेहूं चावल दो, अच्छी बात है, लेकिन केजरीवाल की बात कह रहे हैं आप? मोदी जी की भी बात कर रही है, मोदी जी की बात कर रही है। केंद्र का जो है सिलेंडर केंद्र के अंदर में है, केजरीवाल के अंदर। और महंगाई मुद्दा मानते हैं आप? जैसे सिलेंडर का सब्जी के रेट हो गए, बीच में टमाटर के भी दाम बढ़ गए थे। बिल्कुल, महंगाई तो बहुत अत्याचार कर रहे हैं महंगाई पे। प्याज पे आज तक कभी टैक्स नहीं लगा था, प्याज पे टैक्स लगा दिए इन्होंने, सब्जियों पे टैक्स लगा दिए इन्होंने। टैक्स का भी एक हिसाब किताब है, जिस पे लगाना चाहिए उस पे लगाओ। जो गरीब आदमी भी जो 300-400 रुपये दिहाड़ी कमा रहा, वो व्यक्ति कहाँ से खाएगा रोटी? गाड़ी में जब वो इलेक्शन लड़े थे बोल रहा था जो हम गाड़ी भी नहीं लेंगे, नहीं कार लेंगे, कोठी भी नहीं लेंगे सरकार, हम अपने सब कुछ इसे यूज करेंगे। अब तो सब कुछ ले लिया। क्या दोबारा चुनाव होगा दिल्ली का तो केजरीवाल को सीएम बनाएंगे? केजरीवाल के सीएम नहीं बनाएंगे। आप 2024 में किसकी सरकार बनेगी? हमारी बनेगी। आपकी? आप किस? मोटे भाई की। मोटे भाई मोटा भाई। अमित शाह। दुनिया में पूरे वर्ल्ड में केवल एक ही मोटा भाई है, हमारा बड़ा भाई। मतलब किसी मोदी की बात कह रहे हैं? आपको ही पता है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। बस मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। घर घर मोदी क्यों होना चाहिए? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में मोदी ने ऐसे काम कर दिया है कि हिंदुस्तान आज से 8 साल पहले जहाँ था ना, 7-8 साल में उसने वो काम कर दिया जो 70 साल में लोग नहीं कर पाए थे। आज हमारा देश कहाँ है? पहले हम उंगलियों पे 2014 से पहले के मैं उंगलियों पे घोटाले गिना दूंगा। अब 2014 के बाद आज 23 चल रहा है, आप मेरे को एक भी घोटाला बता दो। आपके भाई काट रहे हैं बात को, बताइए। नहीं, मैं तो बता ही नहीं रहा भाई। आप कह रहे थे गटर में कह रहे नहीं, मैं तो नहीं बोला भैया, ये है इनके, ये गुरुजी हमारे उस्ताद जी यही बात कर सकते। नहीं है। हमें कुछ बोल ही नहीं सकते। महंगाई वगैरह कोई मुद्दा नहीं है 2024? महंगाई क्या भाई, जितना कमाओगे उतना खाओगे, देश का कहना यही है। सब महंगाई घर बैठे मोदी कोई खिला देगा, काम तो तुम्हें ही करना है। महंगाई तो गवर्नमेंट कोई भी आए महंगाई रहेगी। महंगाई तो जब 12 मास रहती है, कोई सी भी आ जाए। तो गवर्नमेंट किस काम के लिए? गवर्नमेंट का के लिए, अपने घर बैठने के लिए, सरकार चलाने के लिए। ये पेड़ पौधे लगा दिए, किस काम के लिए गवर्नमेंट? इसी काम के लिए। तो चल रहा है, सही गुजारा चल रहा है मोदी गवर्नमेंट? मेरी बात सुनो, पहले भी ऐसी चल रहा था और आज भी वैसे ही चल रहा है। जब भी कमा के खा रहे थे, जब भी आज भी कमा के खा रहे हैं। मतलब मोदी ने कोई बदलाव नहीं लाया? मोदी क्या करेगा भाई? मोदी घर जाके रोटियां कोई देगा? कमाना तो तुम्हें खुद को पड़ेगा। मोदी क्या कर लेगा? जब कोई बदलाव नहीं लाया तो पब्लिक क्यों बना रही है मोदी को? मोदी ने जो बदलना था देश बदल लिया, जगह बदल दिया, जगह बदल दी, रास्ते बदल दिए, सब कुछ बदल दिया। कमाना फिर भी तुम्हें ही है। आज आप 3 दिन के लिए इतनी बुराई कर रहे हैं मोदी की, फिर भी कह रहे हैं मोदी को ही जिताएंगे। नहीं, सरकारी महकमे के लिए काम ठीक कर रहा है, हमारे देश के लिए मजबूत कर रहा है, लेकिन कुछ काम जो है ये गलत कर रहे हैं। पर जहाँ ही त्रस्त रहेगी महंगाई से हाँ। तो क्या, जब जनता ही त्रस्त है महंगाई से तो क्या मजबूत करके मोदी को होगा? विपक्ष में कोई है भी तो नहीं उसके बराबरी का। विपक्ष में कोई हो या कांग्रेस पार्टी हो, केजरीवाल नहीं लगते हैं आपको? केजरीवाल की तो तारीफ कर रहे हैं आप। केजरीवाल दिल्ली के लिए बढ़िया है, लेकिन केंद्र के लिए नहीं है सही। राहुल गांधी? राहुल गांधी भी सही नहीं है। राहुल गांधी का पूरा खानदान ही आज तक राज करे उन्होंने। कोई नई बात तो है नहीं कि राहुल गांधी जी आज आए हैं, उनके तो चाचा नेहरू से लेके आज तक सब राज। नीतीश? हाँ, बाकी कोई विपक्ष में कोई लेके आए नीतीश कुमार? नीतीश नंबर 1 है, तो बन सकते हैं पीएम कैंडिडेट के लिए लायक हैं? बहुत बढ़िया है। वो शुरू से ही सज्जन आदमी है, वो आज से नहीं आज तक उसके ऊपर एक दाग नहीं लगा है। तो पलटू चाचा के नाम से सब उसे जानते हैं। वो कभी आरजेडी में, नेता है जो कभी आरजेडी में रहे, कभी बीजेपी में चले गए, फिर बीजेपी में चले, फिर आरजेडी में चले गए। नेता उसी को तो कहते हैं जो पलट जाए, जिसको जिधर फायदा मिलता उधर को भागता है। क्या मोदी जी ऐसे हिंदू पलटूराम- मुस्लिम करके फायदा उठा रहे? मोदी जी हिंदू मुस्लिम करके फायदा नहीं उठा रहे। मोदी जी ने ये देखा हिंदू की संख्या ज्यादा है, हिंदू मुस्लिम कर दो, राम मंदिर बना दो, क्योंकि हम भी हिंदू है, ठीक है, राम मंदिर बना दो, हिंदू हमारे पक्ष में आ जाएंगे, वोट हमारे खुद ब खुद आ जाएगा। मैं तो खुद ही जीत गया, जिताने की मेरे को जरूरत ही नहीं। उन्होंने पॉलिटिक्स ही ऐसे खेल रहे हैं। मतलब काम से ज्यादा हिंदू मुसलमान पर ज्यादा ध्यान देते हैं ज़्यादा मोदी। ध्यान देते हैं इन चीज़ों पे, ये इनके लिए अच्छी बात नहीं है। आज कल को हमारे बच्चों पे ये प्रभाव पड़ेगा, कल को ये गुब्बारे फटेंगे तो किस पे जाएंगे? ये हमारे बच्चों पे जाएंगे। तो ये लगता है हमारे कि बच्चे भुगतेंगे, इनके कोई नहीं भुगतेंगे। ये मुसलमानों इधर आओ, मोदी ने संसार बदल दिया, वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया। आज के टाइम में वर्ल्ड में कोई भी ऑर्डर बनता नहीं है बिना मोदी के। मोदी वर्ल्ड लीडर है। पहले 2014 में जो हमारी जीडीपी थी ना, धक्के खा रही थी, 1.99 थी, आज 5 ट्रिलियन बनने वाली है।
विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था। तो ये देखो ना, एक मुद्दा आपने बताया कि ठीक है, विश्व में मोदी ने भारत का नाम रोशन किया, और क्या मुद्दा मानते हैं जिसको लेकर मोदी को आप तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? बहुत सारे सर, एक नहीं है। वर्ल्ड में हमारे बहुत सारे भाई विदेशों में फंस गए थे, सुषमा स्वराज के टाइम भी, आज भी। मोदी सबको आराम से निकाल लाता है। आज के डेट में कोई घोटाला नहीं है। देश की जीडीपी ऊपर जा रही है। पहले हमारे 2014 में हमारे देश में एक भी मोबाइल कंपनियां थी, आज 123 मोबाइल कंपनियां हैं। आज हम राफेल की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कर रहे हैं। उस टाइम पे हम 5,000 करोड़ का एक राफेल खरीदते थे। केजरीवाल कहते हैं कि चौथी पास राजा है, देश नहीं चला सकता, हमको दो मौका। तीसरी पास है, वो LKG UKG में पढ़ा हुआ है, लेकिन उसकी जो कॉमन साइंस है ना, और हाँ, वो पढ़े नहीं है, वो कड़े हैं। और हमें पता है कि मोदी पढ़ा हुआ है, डिग्री है। अब लोग गूगल पे जाकर नहीं सर्च करना चाहते हैं, तो ठीक है। तो दुनिया बड़ी है हिंदुओं की। देखो, मुसलमान हो या हिंदू हो, क्या इनके हिंदू मुस्लिम करने से क्या हम ऑटो चला रहे मुसलमान नहीं बिठा के ले जा रहे? या मुसलमान के ऑटो में हिंदू बैठ के नहीं जा रहा है? या पूछता है भैया तू मुसलमान है, मैं तेरे ऑटो में नहीं बैठूंगा, मैं हिंदू के ही ऑटो में बैठूंगा? तो ये कौन होते करने वाले? और ये कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे आप? हम भी इस देश के हिंदू हैं। जो मुसलमान है, क्या आप उसको देश से भगा दोगे? जितनी नागरिकता आपकी है उतनी नागरिकता उसकी है, तो आप कैसे भगा दोगे? कहते हैं कि भरोसे के काबिल नहीं है, पाकिस्तान चले जाएं वो लोग। कैसे पाकिस्तान उनको अपना लेंगे? पाकिस्तान अपना लेंगे, उनको भेज देंगे तो? या देश का दो टुकड़ा कराओगे फिर से? जो आप जो खेल खेल रहे हो, ये दो टुकड़े कराने वाली बात है हिंदू मुसलमान का। तो इन मुसलमानों को जो हिंदू राष्ट्र कर रहे हो, कैसे? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी सर, हर हर मोदी घर घर मोदी। हर हर मोदी घर घर मोदी। जी सर। केजरीवाल तो कहते हैं चौथी पास राजा है और लोगों को बेवकूफ बनाना जानता है। हाँ सही कह रहे हैं, राजा ही तो बेवकूफ़ बनाता है। जो राजा होता है वही लोगों को, नीचे वालों को, राजा ही। जितने आप देखोगे राजघराने में, वो तो खुद बैठे हैं कुर्सी पे, जितने नीचे बैठे हुए हैं बिना अंगूठा छाप वाले, वही काम कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे मोदी जी भी देश देश में घूम घूम के हमारे देश के लिए काम ही कर रहे हैं, वो घर में नहीं बैठे। राहुल गांधी और केजरीवाल में दम लगता है आपको? कोई दम नहीं है सर, कोई दम नहीं। कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी और केजरीवाल नथिंग। राहुल और केजरीवाल नथिंग, कुछ दम नहीं। केजरीवाल एक समय तो आप लोगों ने बढ़ चढ़ के केजरीवाल को बनाया था दिल्ली के लिए, ठीक है, दिल्ली के लिए, लेकिन घोटाला इतना बड़ा कर दिया केजरीवाल ने। अपनी एक कोठी 40,000 करोड़ में बना दी। उसमें टॉयलेट के, जो एक टॉयलेट है वो 5 लाख का है, कर्टन 10-10 लाख रुपए। क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, क्या बोल रहे थे आप हिंदू राष्ट्र को लेकर? हिंदू राष्ट्र को लेकर ये बोल रहे थे कि पाकिस्तान वाले जो है ना, अपने साथ हिंदू क्या मुसलमान के लिए, भारत के मुसलमान को लिए साथ भी खिलाना नहीं चाहते, अपने साथ नमाज भी पढ़वाना नहीं चाहते। मतलब हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हैं आप? नहीं, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ नहीं है, वो भी ठीक है आपकी बात। बाकी ये एक चीज़ है कि अगर ये पाकिस्तान भेज देंगे तो पाकिस्तान वाले तो इन्हें अपनाएंगे नहीं, क्योंकि इन्हें काफिर बोलते हैं कि ये काफिर हैं, हमें अपने साथ नहीं बैठा देंगे इनके लिए। कुछ कैसे दोनों संभव होगा? कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाले अपनाएंगे नहीं और आप लोग चाहते हैं कि चले जाएं। तो हो सकता है देश के 2 टुकड़े हों, हो सकता है देश के 2 टुकड़े और हों। जो करा रहे वही बताएंगे कि कैसे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बोलने वाले धीरेन्द्र शास्त्री बताए कैसे हम इस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। संजीव पात्रा बताए कि हम हिंदू राष्ट्र इस तरीके से बनाएंगे। अमित शाह बताए कि हम इस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मोदी जी बताए कि इस रास्ते से, इस तरीके से हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जो हिंदू के जो आज आए दिन कहीं ना कहीं दंगा छिड़ता फिर रहा है, तो ये लोग समझाए हिंदुओं को कि हम इस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि ना हो रहा है हिंदू राष्ट्र वाले, जो राहुल गांधी जो कहते हैं कि नफरत का बाजार लगाए हुए हैं बीजेपी वाले। बिल्कुल सही कह रहा है, ये गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो कि नफरत का बीज इन्होंने आपस में बो दी है। तो क्या राहुल गांधी लगता है कि मोहब्बत की दुकान खोल पाएंगे 2024 में? खोल तो कोई भी नहीं पाएगा, ना राहुल गांधी खोल पाएंगे ना मोदी जी खोल पाएंगे। इनको सबसे बड़ा ना जाति है ना मजहब है, इनका प्यारा है कुर्सी, और ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हिंदू मुस्लिम में लड़ा दे, कुछ भी कर दे, इनका प्यारा है कुर्सी। कोई दोनों पार्टियों में कोई भी भरोसे लायक नहीं है। इससे बढ़िया तो अभी विपक्ष में कोई नहीं है, इसलिए आना तो उन्हीं को, मोदी जी को ही है। विपक्ष में कोई नहीं। प्रियंका गांधी को लाने की बात चल रही है। विपक्ष में लाना हो, अगर बाकी में जेनवेन में प्रधानमंत्री बनाना हो, तो आप इसी बीजेपी का, या तो आप
योगी को ले आओ या नीतीश कुमार को ले आओ, अगर बाकी में देश को सुधारना है तो। आप किसको मानते हैं सबसे अच्छा कैंडिडेट? कैंडिडेट सबसे ज्यादा योगी। योगी जी मोदी से भी अच्छे हैं? हाँ, मोदी जी से भी अच्छे। किस मामले में? उन्हें हर मामले में, हर चीज में, हर तरह में। और ये जो है ना, अब कांग्रेस अंग्रेजों की सरकार थी तो उन्होंने तो खून पीते थे, वो इतना खून नहीं पीते थे जो कि एक निवाला अगर मुंह में खाओगे ना तो मोदी जी ने तो वो भी छीन लिया है, उसमें भी टैक्स है। आप किसको बेहतर पीएम मानते हैं 2024 के लिए? कौन बेहतर पीएम? मोदी जी को बोलते हैं, लेकिन फिर भी इस समय अगर देखा जाए तो मोदी जी का जो कार्यकाल है जनता उससे असंतुष्ट है, ठीक है। उसके तो किसको देखना चाहेंगे असंतुष्ट है जनता? तो अगर हमारे हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, तो योगी जी को लाए। योगी जी को। आप किसको 2024 में? मोदी जी को। योगी कह रहे हैं कई लोग। यार बोलने है तो उसी का पार्टी है की बात, योगी है मोदी है। केजरीवाल? केजरीवाल तो आप दिल्ली में भी नहीं आना चाहिए। मैं राहुल गांधी? कोई भी नहीं आना चाहिए। आप 2024 में किसको मानते हैं बेहतर पीएम? केजरीवाल केजरीवाल को बेहतर पीएम मानते हैं, क्यों? केजरीवाल अच्छा काम किया है इसलिए। क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर दिल्ली के अंदर केजरीवाल ना हो के बीजेपी होता ना तो आज जो दाल रोटी खा रहे हैं इस पे भी लाले कर देते इन्होंने। कैसे, क्यों, किस बिना पे कह रहे हैं? आप देख लो ना, जबकि केंद्र सरकार है, केंद्र शासित राज्य है, ये 3 सरकार चला रहे हैं दिल्ली को, ठीक है। आज इनके अंडर में पुलिस है, फौज है, ठीक है, मेन चीज इनके अंडर में है। आज कौन सा गली मोहल्ला है जहां दारू नहीं बिक रहा, गांजा नहीं बिक रहा, चरस नहीं बिक रहा, स्मैक नहीं बिक रहा, वेश्यावृत्ति नहीं हो रहा? इनके अंडर में पुलिस है ना, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। जब ये एक छोटा सा 100 ग्राम का दिल्ली को सुधार नहीं सकते, देश को सुधार कैसे देंगे ये? लेकिन इसी दिल्ली में तो अब G20 हो रहा है सम्मेलन। G20 कोई मोदी जी को आने से नहीं हो रहा था, पहले भी हुआ था, कोई नई बात नहीं है कि आज G20 से पहले तो नहीं हुआ था, भारत में पहली दफा हो रहा है। पहली दफा मीटिंग इसका एकदम नेतृत्व कर रहा है भारत। हाँ, पहली बार हिंदुस्तान के अंदर मीटिंग हो रहा है इनके राज्य में। बाकी उपलब्धि तो है ही। पहले भी हुआ था ये, नहीं, उपलब्धि तो है ही। हाँ, ये बात है कि आज हमारे देश में सब आ रहे, हमारे देश में बैठ के मीटिंग हो रहा है। ऐसी छवि होती तो दिल्ली में क्यों होता? हाँ, विदेशों में ऐसी छवि रहती दिल्ली की। ये चीज में मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, कुछ काम इन्होंने गलत करे हैं, कुछ जैसे हिंदू मुस्लिम है। आप किसको देखना चाहेंगे महंगाई 2024 में? भैया हम तो मोदी आ जाए चाहे योगी आ जाए, दो में से कोई फर्क नहीं। योगी आ जाए या नीतीश आ जाए, अगर देश को सुधारना हो तो। आप किसके पक्ष में 2024 में? हम कुछ नहीं कहते। आप? मोदी मोदी। क्यों मोदी क्यों लग रहा है? भाई देश का विकास हो रहा है, चारों तरफ विकास दिख रहा है। अब कोई खाने को देगा, केजरीवाल के पीछे पीछे लगे रहे तो कब तक दे देगा वो? अब बिजली खत्म कर दी उसने, 5 साल दिया था, अब बिल आ रहे हैं बिजली के सब। राहुल गांधी? नो, राहुल गांधी भी नहीं। मोहब्बत की दुकान नहीं खोलने देंगे राहुल गांधी को? खुलेगी जी? नहीं खुलेगी सर, ओनली मोदी। क्या बोलना चाहेंगे 2024 में? कहेगी कौन बनेगा मुख्यमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री? भाई जो भी बनेगा बस ये भला करते रहे आदमी का, कोई दिक्कत कोई भला कर रहे हैं अभी मोदी जी? कह नहीं सकते भाई, देखो सब अपने अपनी जगह पे ठीक है, कोई 4 करता, कोई 1 करता, कोई वो करता है। अभी तक तो करता ही करता भलाई है। किए हैं मोदी जी? अभी तक भलाई किए 9 साल में? भाई यार भलाई की तो देखो, दुनिया कोई भी आओ सब अपने अपने प्रचार के लिए सब कुछ करता है। 10 काम बढ़िया करेगी, 1 करेगी। करने को तो हम रोड पे घूमते हैं, हमें पता है ना गली में क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब वो तो हम घूम रहे हैं ना, हमें पता कहाँ की सड़कें बनती है, कहाँ की नाली साफ नहीं होती है। तुम अगर चले जाओ उत्तम नगर, पीरतम चले जाओ, प्रेम नगर के चले जाओ, नवली मंदिर पूरा रोड बेकार है। मुकुंदपुर चले जाओ, बुराड़ी चले जाओ, बड़सर चले जाओ, कोई भी रोड ढंगा नहीं है। तो केजरीवाल ही जिम्मेदार है रोड के लिए। कोई भी हो, हम तो हमें नहीं, हमें तो अपना गाड़ी घोड़े से मतलब है, सिर्फ निकलना शाम घर में घुसना। नहीं, केजरीवाल तो ठीक है।